तो आप देखेंगे प्रश्नावली 5.2 की 10वीं सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी। तो अब देखेंगे 11 नंबर। तो 11वीं सवाल कह रही है एपी दी है, इसमें एपी 3, 15, 27 और 39 एपी दी है। एपी बराबर 3, 15, 3, 15, 27, 27, 29, 39 दिया है। और इसमें कह रहा है का कौन सा पद उसके 94 से 132 अधिक होगा। इस एपी का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका यनवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो हमसे कह रहा है इसमें कि एपी का कौन सा पद एपी का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। 94 पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं एनवा पद तो 94 पद से, तो माना इस श्रेणी का एनवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ये हमने मान लिया। तो हमने माना कि इस श्रेणी का जो यनवा पद होगा वो 94 पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एनवा पद निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार हमें लगाना पड़ेगा। तो माना इस श्रेणी का एनवा पद जो होगा वो 94 पद से 132 अधिक होगा। यानी कि प्रश्नानुसार हमसे सवाल कर रही है कि जो एनवा पद है वो 94 पद से 132 अधिक है। मतलब एनवा पद मतलब एन और 54वां पद मतलब होता है A54। कौन अधिक है? एनवा पद। किससे? 94 पद से। कितना अधिक है? तो 132। तो अगर हम 132 94 पद में भी जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें इसमें निकालना है n का मान। इसमें हमें n का मान निकालना। हमसे कहा है कौन सा पद, तो हमें बताना है कौन सा पद, 10वां 20वां 50वां कौन सा पद होगा, यही हमें निकालना है। तो an का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 54वां पद होगा a प्लस 53d और प्लस का हो जाएगा 132। a से a कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ बचेगा n-1 इंटू डी बराबर 53d और प्लस का हो जाएगा 132। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें से हम d का मान निकाल लेंगे। तो d का मान हो जाएगा 15 - 3 अर्थात 12। अब समीकरण 1 में d का मान रख के सॉल्व कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा n-1 गुणे d का मान 12 और बराबर हो जाएगा 53 गुणे 12 प्लस 132। अब ये गुणे में, इस तरफ ये गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा n-1 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 × 3 = 36 के 6 हासिल आए 3 और 12 × 5 = 60, 60 × 3 = 63 प्लस 132 बटे में हो जाएगा 12। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 6 × 2 = 8 हो जाएगा और 3 × 3 = 6
और 6 एक 7/12। आप देखेंगे क्या ये 12 से कट सकता है क्या? तो बरछंग 72, बरछंग 72, 4 76, इसमें गया 48, बरचौक 48 कट जाएगा। तो 12 एकड़ नम 12 और बरछंग 72, बरछंग 72, 72 4 76, तो इसमें 4 जाएगा 48 बनेगा, बरचौक 48, तो ये हो जाएगा 64, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 64। माइनस n उस साइड भेजेंगे तो -1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 64 + 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा n बराबर 65, n बराबर हो जाएगा 65। तो n बराबर आ जाएगा 65। हमसे इस सवाल में कहा था कि इस AP का कौन सा पद, इस AP का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो 65वां पद। इस AP का जो 65वां पद होगा वह 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और फिलहाल तो यही आंसर है, लेकिन हम लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, कहेंगे अतः 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 दी गई AP, अतः दी गई AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 12वां सवाल। अब देखेंगे 12वां सवाल। तो 12वां सवाल कह रही है 12वां सवाल कह रही है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वआंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सार्वआंतर समान है, यानी कि जो पहली श्रेणी का सार्वआंतर है वही दूसरी श्रेणी का सार्वआंतर है, सार्वआंतर समान है, हमें दिया है। तो सार्वआंतर समान है, सार्वआंतर समान, इस सवाल में हमें सार्वआंतर समान दिया है, सार्वआंतर समान दिया है, दोनों श्रेणियों का सार्वआंतर समान है। उसके बाद हमसे फिर से कह रहा है, इसमें कह रहा है सार्वआंतर समान है यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है। यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? तो यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है, सौवें पदों का अंतर का मतलब है पहली श्रेणी का सौवां पद और दूसरी श्रेणी के सौवें पद का जो अंतर है वो 100 है। तो पहली श्रेणी का सौवां पद मान लेते हैं, माना पहली श्रेणी का सौवां पद, माना पहली श्रेणी का सौवां पद माना पहली श्रेणी का सौवां पद A100 है और दूसरी श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी का सौवां पद बराबर A-100 है। तो डैश से हमने इसको दिखा दिया थोड़ा सा अलग, ये पहली श्रेणी का है, ये दूसरी श्रेणी का है। तो हमें दिया है इनका अंतर 100 है, अंतर मतलब होता है घटाना। तो A100 माइनस A-100 बराबर दिया है 100, और हमसे पूछ रहा है इस सवाल में, हमसे कह रहा है इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 100वें पदों का अंतर तो 100 दिया है, किंतु हमसे हजारवें पदों का अंतर पूछ रहा है। तो हजारवां पद हो जाएगा A1000 माइनस A-1000 और बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है और ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो A100 का मतलब है A100 का मतलब है सौवां पद। सौवां पद होता है A प्लस 99D, A प्लस 99
डी, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, उसके बाद दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो दूसरी श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा ए डैश माइनस प्लस 99 डी, और बराबर में 100 है तो 100 लिखा। अब चूंकि यहाँ डी समान है इसलिए हम डी डैश नहीं कर रहे हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये ए प्लस 99 डी और ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस माइनस 99 डी बराबर 100। 99 डी से 99 डी कट जाएगा प्लस माइनस होने के कारण, और यहाँ बचेगा ए माइनस ए डैश बराबर 100। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे इक्वेशन 1 मान करके। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा था कि हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, तो हजारवें पदों का अंतर हम निकालेंगे, तो देखते हैं फिर। तो ये हमारा हो जाएगा ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर ए 1000 का मतलब है हजारवां पद का मतलब है ए प्लस 999 डी, और माइनस दूसरी श्रेणी का हजारवां पद का मतलब है ए डैश प्लस 999 डी, इतना हो जाएगा। तो इसको हम और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी और माइनस ए डैश, और ये प्लस माइनस 999 डी, 999 डी से 999 डी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश ए माइनस ए डैश। तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर आ गया ए माइनस ए डैश, और हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 में कि ए माइनस ए डैश बराबर 100 है, तो यहाँ भी हम 100 रख सकते हैं, यानी ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर 100। इसका क्या मतलब है, यही हमसे पूछा था। तो हमसे कहा था सवाल में कि यदि 100वें श्रेणी का यदि दो श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है तो उन दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर कितना होगा। तो हमने देखा कि हमने यहाँ से इसको 100 पदों के आधार पर हल किया तो समीकरण 1 मिल गया। उसके बाद हमने इसको हजारवें पदों के आधार पर खोल दिया, तो यहाँ डी से डी कट गया, 999 डी से 999 डी कट गया, और यहाँ पर आ गया ए माइनस ए डैश, और चूंकि ए माइनस ए डैश समीकरण 1 में 100 आया था तो यहाँ पे हम 100 रख दिए, तो हमारे हजारवें पदों का अंतर भी 100 आ गया, और यही हमसे पूछा था और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 12वीं सवाल आपकी ख़त्म हुई, और अब देखेंगे 13वीं सवाल। अब देखेंगे 13वीं सवाल। तो 13वीं सवाल कह रही है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। हमसे सवाल कह रही है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 अंक की कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं, हमें उन्हीं को बताना है। मतलब कितनी ऐसी 3 अंक की संख्याएं हैं जिसमें 7 का पूरा भाग चला जाता है। विभाजित होने का मतलब है किसी भी संख्या में उस संख्या का पूरा भाग चला जाए। तो कितनी 3 अंक की संख्याएं हैं हम लोग ये देखेंगे। तो 3 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा। तो 3 अंक की संख्याएं होती हैं 100 से शुरू होती हैं 3 अंक की संख्याएं। तो 100 और 100 हो सकता है। ऐसे 100 से डाट करके हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद एपी बनाएंगे। तो 100 हो सकता है और 999, इतनी ही संख्याएं 3 अंक की संख्या की श्रेणी में आएंगी। अगर यहाँ हम 1000 लिख देते हैं तो इसमें 4 अंक हो जाएगा, और यहाँ अगर 100 से कम करते हैं तो 2 अंक हो जाए। तो हमसे कहा है 3 अंक, तो 100 से 99 तक लेना है। अब हमें देखना है कि 100 से 99 तक में इतनी कौन कौन सी संख्याएं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 7 का पूरा भाग चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसमें 7 का भाग दे के देखते हैं। तो जब इसमें हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ हम भाग दे के आपको दिखा देते हैं। श्रेणी बनाना है अभी हमें, तो यहाँ पे हम श्रेणी बनाएंगे। तो 100 में 7 का भाग दे के दिखाते हैं आपको। तो 7
7 एकन्नम 7, यहाँ 3 बचेगा, 0 उतरेगा यहाँ पे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे शेष बच गया 2, यहाँ पे 2 शेष बच गया। इसका ये मतलब है कि अगर 102 होता, ये 100 के बजाय 102 होता तो 7 के पहाड़े में आ जाता। तो हम लोग देख लेते हैं, 102 करके यहाँ देख लेते हैं, 102 करके देखते हैं। 100 तो नहीं विभाजित होगा क्योंकि 2 शेष बच रहा है, तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा, और यहाँ पे ये उतरेगा तो 32 बनेगा, 32। अब क्या 7 के पहाड़े में 32 आता है? नहीं आता, तो ये शेष 2 बच रहा है। हाँ, शेष 2 बच रहा है। इसका मतलब ये है, शेष 2 बचने का मतलब है ये है बच्चों, यहाँ ऐसे समझो इसको, शेष 2 बचने का मतलब है अगर यहाँ शेष 7 हो जाए तब 7 से कट जाएगा, तो शेष 7 कैसे होगा? अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो 105, 105 जो होगा वो 7 से कट जाएगा, 105 7 से कट जाएगा। चलो 105 को हम लोग चेक करते हैं, 105 को हम चेक करते हैं क्या 7 से कटता है? नहीं कटता। तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 3, 5 उतरेगा, 7 बचे 35, तो कट जाएगा। यानी कि 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की पहली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की पहली संख्या 105 होगी। 3 अंक की पहली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की पहली संख्या 105 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी भाई? तो इसी में 7 जोड़ते जाएंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 112, 7 5 12, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 112। अच्छा, तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 7 2 9, 119 हो जाएगी। इसी तरह से डाट डाट डाट। तो अंत वाली संख्या, हम लोग अब अंत वाली को चेक कर लेते हैं। तो अंत वाली संख्या को चेक करेंगे, अंत वाली संख्या को देखते हैं। तो 999 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 2 9, यहाँ पे उतारेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 1 आएगा, यहाँ फिर से हम लोग 9 उतारेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी कि यहाँ शेष बच रहा है 5, यहाँ शेष बच रहा है 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ शेष 5 बच रहा है, और अगर यहाँ 2 और होता, और यदि हम इसमें थोड़ा सा यहाँ समझना है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये 5 हमारा 7 बन जाएगा, लेकिन यदि हम 2 जोड़ते हैं तो वो 2 999 में बढ़ जाएगा, और अगर 999 में 2 जोड़ते हैं तो ये 1001 हो जाएगा, और 1001 में 3 अंक नहीं बल्कि 4 अंक होते हैं, तो गलत हो जाएगी सवाल। तो इसमें हमें जोड़ना नहीं है, इसमें हमें घटाना है। तो चलो क्या घटाया जाए 999 में से कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ तो शेष 5 बच रहा है तो क्या इसमें से हम 5 घटा दें तो विभाजित हो जाएगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो 999 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 994। तो 994 हम लोग देखते हैं क्या 994 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा, और यहाँ पे 9 उतरेगा तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 होगा, और यहाँ बचेगा 4, और ये 4 उतर जाएगा यहाँ पे, तो ये 44 बनेगा। अब 7 के पहाड़े में 44, सक्षम 42 होता है, किंतु सक्षम 42 होता है, 44 नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 2 बनाना है, यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 2 बनाना है। 2 इसलिए बनाना है कि अगर हम 5 में 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, और 7 के पहाड़े में 7 आता है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 बनाना पड़ेगा। हमें 5 नहीं घटाना, हमें 7 घटाना है। तो जब हम 7 घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात 992 बचेगा। तो अंतिम संख्या जो होगी हमारी वो हो जाएगी 3 अंक की 7 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या 992 होगी। 3 अंक की 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 992 होगी, और 3 अंक की 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 105 होगी। तो इस प्रकार हमने एक एपी तैयार कर लिया, और इस सवाल में हमसे पूछा क्या था, अब हम देखते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। हाँ ठीक है, तो हमें पता लगाना है
कि 105 से 999 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जा सकता है। तो हम मान लेंगे n है, तो हमसे यही पूछा, तो जो चीज़ हमसे पूछता है वो हम मान लेते हैं। तो माना तीन अंकों की n संख्याएं 7 से विभाजित हैं, 7 से विभाजित हैं। तो चलो, अभी हमारी AP है, तो AP का प्रथम पद क्या है भाई, तो 105 है, और D का मान क्या हो जाएगा, तो 112 माइनस 105, अर्थात D इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 में से 5 गए तो 6, 12 में से 5 गए 7, 5 12, और ये हमारा 10 बचा, 10 में से 10 गए कुछ नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 7। और अंतिम पद हमने बताया है कि अंतिम पद को बच्चों AN से दिखाते हैं, तो AN बराबर हो जाएगा 992। चलो, अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र आप जानते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह हम लोग रखेंगे 992 बराबर A की जगह रखेंगे 105 प्लस N हमें निकालना है, तो N माइनस 1 इंटू D की जगह रखेंगे 7। तो अब 105 प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 992 माइनस 105 बराबर N माइनस 1 गुणे D गुणे 7। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 5 12, और यहाँ 8 बचा हुआ है, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा N माइनस 1। तो 7 से काट देंगे, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 1 8, इसमें गया 18 बना, 7 दूनी 14 4 18, 14 4 18, 14 4 18, यानी कि ये नहीं कटेगा नहीं, तो इसको हम जस का तस लिख लेंगे। ये कटेगा नहीं तो इसको हम जैसा का तैसा लिख देंगे। तो कितना है भाई, तो यहाँ पे था 7 में से 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, और ये हमारा 8 बचा, और ये भी हमारा 8 बचा, और बटा में था 7। अब ये माइनस का 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी N बराबर हो जाएगा 887/7 और प्लस का 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमने घटाना सही किया है कि नहीं किया है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। ये 8 बचा, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ये। तो चलो ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं यहाँ। तो N बराबर हो जाएगा 887 प्लस 7 एकन्नम 7/7। तो जोड़ देंगे तो N बराबर हो जाएगा 7 7 14 के 4 हासिल गए 1, और 8 1 हो जाएगा 9, और 8/7। अब देखेंगे क्या ये 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 एकन्नम 7 1 8, इसमें गया 19 बना, 7 दूनी 14, 14 5 19, इसमें जाएगा 54 बनेगा, 7 7 49, 7 7 49। तो ये कटेगा नहीं, तो लगभग में जाएगा ये, तो लगभग में जाएगा, काटते हैं इसको, तो हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 14 5 19, 7 7 49.49, यानी कि 49 5 54, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे 50 बनेगा, 7 7 49, 7 7 49। तो N बराबर हो जाएगा 100। अब ये दशमलव के बाद की संख्या नहीं ली जाती हैं, तो जब भी हम कोई संख्या निकालते हैं तो उसमें दशमलव नहीं हो सकता। तो 5 या 5 से बड़ी संख्या यदि हटती है तो एक छोड़ के जाती है, तो एक इसको देगी तो 28 हो जाएगा। तो 128 इसका आंसर आएगा। हमसे सवाल में पूछा था 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो बच्चों 3 अंकों की 128 संख्याएं, 3 अंक की 128 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 7 का पूरा भाग चला जाता है, अर्थात 7 से विभाजित होती है। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखेंगे हम लोग अगली सवाल।